सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हजरत यूनुस इब्ने रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े के ताजिर हैं, कपड़े की तिजारत करते हैं और आपने दो किस्म के जुब्बे अपनी दुकान में लगा रखे। जुब्बे का कारोबार है यूनुस इब्ने रबी का। एबा बेचते हैं, जुब्बे बेचते हैं, चादरें बेचते हैं। एक जुब्बे की कीमत 400 दिरहम है और दूसरे की 200 दिरहम। अजान हुई, जनाब यूनुस इब्ने रबी नमाज के लिए गए और दुकान पर अपनी छोटी उम्र के भतीजे को छोड़ के गए, जो अभी नई उम्र का था, उसको छोड़ करके गए। बता दिया कि 400 का है, 200 का है। एक देहाती आया, उसको 200 वाला जुब्बा पसंद आया। भतीजे ने कह दिया 400। उसने 400 दिए, जुब्बा ले लिया। जब वो जुब्बा ले जाने लगा, ये नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे, देखा हाथ में जुब्बा है। पूछा बाबा कितने में खरीदा? का 200 में। का ये 200 का थोड़ी है, ये तो 400, ये का 400 का, 400 का जुब्बा खरीदा। का ये 400 का नहीं, ये तो 200 का है। कहा हमारे इलाके में ये जुब्बा 500 का मिलता है। अगर मैंने 400 का खरीदा तो भी 100 दिरहम में मैं कामयाब रहा, मेरे पास मुनाफा हुआ और मैंने अपनी पसंद से खरीदा है, मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया। मैंने अपनी अरे बाबा ये 200 का है, 400 का नहीं है। कहा कि मैंने खरीद लिया, बस अब आप जाए। कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप चलें, वापस चलें जहां से दुकान से लाएं, क्योंकि उन्होंने जुब्बा पहचान लिया था कि मेरी दुकान का है। अभी वो बूढ़ा नहीं जानता था कि इन्हीं की दुकान से खरीदा, क्योंकि उसने तो भतीजे से खरीदा था। उसको पकड़ के ले गए। का ये जुब्बा कितने में बेचा? का 400 में। है कितने का? का 200 का। का इनको पसंद आया तो मैंने दिया। का इनको पसंद आया, 400 की रकम भी मैंने इनको बताई, इन्होंने अपनी खुशी से खरीदा, मैंने इनको कोई धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला। अल्लाह अकबर। हजरत यूनुस इब्ने रबी फरमाते हैं कि अगर कोई भोला इंसान तुम्हारे पास आए तो तुम उसके भोलेपन का यूं फायदा उठाओगे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से इस बात पर बैअत नहीं ली थी कि तुम मुसलमानों से खैर खाई करोगे? किसी के भोलेपन का फायदा उठाकर या किसी की कम मालूमात की का फायदा उठाकर उसको ज्यादा कीमत में माल देना, ये भी एक तरीके का धोखा है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इनको 200 दिरहम वापस करो और इनको जुब्बा भी वापस करो। ये इनको 200 दिरहम वापस करो और इनको जुब्बा भी दो, और जो 200 का जुब्बा तुमने इनको 400 में दिया था, वो 200 की रकम वापस करके 200 ही में इनको जुब्बा दो, वरना कल मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में तुम जवाब क्या दोगे? और फिर जो कीमती जुमला हज़रत यूनुस ने फरमाया, इरशाद फरमाते मेरे भतीजे, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तकदीर में रोजी लिख दी है और तुझ पर ये बात छोड़ दी है तेरे इख्तियार पर कि रोजी तो तुझे इतनी ही मिलेगी। अब रास्ते दो है, या हलाल के जरिए से जा या हराम के जरिए से जा। हलाल से जाएगा उतना ही लिखा है, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, लेकिन साथ में अल्लाह की रजा भी मिलेगी। और हराम के जरिए से जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा जितना तेरी तकदीर में लिखा है, लेकिन हराम से जाएगा तो मिलेगा उतना ही, मगर अल्लाह की नाराजगी भी साथ साथ मिलेगी। अब ये तुम पर है कि मुकद्दर में तो लिखा हुआ है, अब हलाल से जाओगे तो रोजी भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, अल्लाह की रजा भी मिलेगी। हराम से जाओगे तो भी उतना ही मिलेगा, लेकिन अल्लाह की नाराजगी भी मिलेगी। तो अल्लाह की रजा के साथ दौलत कमाई जाए तो वो दौलत गोया कि निजात का जरिया बन जाती है, और अल्लाह को नाराज करके दौलत कमाई जाए तो वही दौलत कल क़यामत के दिन गले का तौक बन जाएगी। और फिर हराम के जरिए से कमाई हुई दौलत बाद में आने वाली औलाद उसको कभी शराब के अड्डों पे उड़ाती है, कभी जुओं के अड्डों पे उड़ाती है, कभी जिना के अड्डों पे उड़ाती है। सोचो हमने झूठ बोलकर धोखा देकर कमाया और हमारी औलाद उसको यूं जाय कर दे, हिसाब तो हमने देना है। बस एक आखिरी बात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल माल अगर हलाल भी हो ना, हलाल तो कितना मोहतात रहना चाहिए हलाल माल के हवाले से। सरकार फरमाते हैं कि आज रात मैंने जन्नत का मुशाहिदा किया,
آج رات میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو مجھے جنت میں میرے صحابہ کو کیا کیا مقام ملنے والا ہے، میں نے سب کے مقامات دیکھ لیے جنت میں۔ ابو بکر میرے قریب تھے، عمر میرے قریب تھے، عثمان میرے قریب تھے، علی میرے قریب تھے، اس طریقے سے حضور نے نام لیا۔ سرکار فرماتے میں نے سب کو دیکھا، کنز العمال کی روایت ہے، حضور فرماتے میں نے سب کو دیکھا، لیکن مجھے میرا عبد الرحمن ابن عوف کہیں نظر نہیں آیا، تو مجھے ڈر ہوا کہ ابن عوف کہاں رہ گیا، ابن عوف کہاں رہ گیا، مجھے ڈر ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف اپنے دامن کو گھسیٹتے ہوئے اس انداز سے جنت میں آئے کہ آپ کے چہرے پہ پسینے کے آثار تھے۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن ابن عوف کہاں رہ گئے تھے تم؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں مال زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں حساب دے رہا تھا، اور میرے مال نے مجھے گویا کہ اب تک کے روکے رکھا تھا۔ تو اتنا کہنے کے بعد اللہ کے حبیب نے جب یہ فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا میں نے یہ حال دیکھا کہ وہ میرے صحابہ میں سب سے اخیر میں میرے پاس آئے، عبد الرحمن ابن عوف موجود تھے، رونے لگے، یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں ابن عوف غم نہ کر، اگر اللہ کی دی ہوئی روزی سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دولت کو اس کو وبال بنانے کی بجائے اس کی دولت کو اس کے لیے انعام بنا دیتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ہی مصر سے تجارت کا قافلہ آیا ہے اور 100 اونٹ بھر کر کے منافع لایا ہے، وہ سب کے سب میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کا انداز۔ اب بتائیں عبد الرحمن ابن عوف کا مال تو پیور حلال ہی حلال تھا، حلال ہی حلال تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر حلال کماؤ تو حساب دینا ہے اور حرام کماؤ تو عذاب بھگتنا ہے۔ جس کے حلال میں حساب ہو اور جس کے حرام میں عذاب ہو، اس دنیا میں انسان کو کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مال دے، مال کی محبت نہ دے، مال دے تو اس کی راہ میں لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔